जहन साथियों, आज आपका भाई फिर से आपके लिए लेकर के आ चुका है मैट्रिक्स यानी आबयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 वीडियो हो चुका है जिसमें हम टोटल बेसिक लेवल से फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी क्लियर किए हैं। आज इसमें टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 12 क्लास के लिए मैट्रिक्स का है, तो मजा आने वाला है। दिल थाम के बैठिए और देखिए कैसे क्लियर होने वाला है टोटल का टोटल, है ना। ये 12 क्लास के लिए बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका अगर देख लेते हैं वीडियो तो आपको सवाल पक्का कि एग्जाम में एक नंबर भी छोड़ करके नहीं आएगा। कैसे, देखिए सवाल है पहला मैट्रिक्स का है, यानी 12 क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर पहला। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। आप लोग क्वेश्चन जो है सो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे नजर आ रहा हो क्या है 1001 प्लस क्या दे चुका है 01 और 10। अब बराबर क्या होगा। बस इतना सिंपल सा सवाल आप लोग के सामने है, बस इतना ही ना ज्ञात करना है। ऑप्शन भी आप लोग के सामने है तो क्या हो जाएगा, तो हम जोड़ घटाओ गुना भागा टोटल चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं मैट्रिक्स का हम टोटल का टोटल पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मजा आने वाला है। टोटल चीज आप लोग जान जाएंगे उसके बारे में। तो देखिए फटाक से जोड़ है, बड़ा सिंपल है कि जोड़ में क्या होता है कि सामने वाला वैल्यू को सामने वाला के साथ जोड़ दिया जाता है, सामने वाला सामने के साथ। तो पहला वैल्यू पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरा के लिए तीसरा और चौथा के लिए चौथा। बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाओ रहेगा तो घटाएंगे और गुना रहेगा तो गुना करेंगे। चलिए 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 1 में 0 में 1 जोड़ेगा तो फिर से 1 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा होगा आपका, तो आंसर डी। राइट आंसर की बात करें तो आंसर डी हो गया। इतना ईजी है ना जी। तो बस देखते जाए टोटल का टोटल क्लियर होगा, अभी जस्ट क्लियर होगा तुरंत। कैसे क्लियर होने वाला है, बस मजा आने वाला है। देखिए ना इसी टाइप का ये सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। बताइए सवाल नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए क्या दिया हुआ आपके सामने कि ए बराबर था 1 1 1। मैट्रिक्स का संकेत है 1 1 1 और 1 1 1, यही मैट्रिक्स का संकेत है। पूछा क्या है, तो ए स्क्वायर पूछा है। बस इतना सिंपल सा सवाल, देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। तो कैसे क्लियर होगा, ए स्क्वायर है मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए का मान दे चुका है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और उसी प्रकार से फिर ए है तो इसका भी मान बैठा देंगे 1 1 1। चलिए कैसे क्लियर होने वाला है देखते जाए फटाफट से। गुना के लिए सिखाएं तो आप लोग ठेठ भाषा में याद रखिएगा कि ये तीनों निकलता है और जहां पे इसको रास्ता मिलता है वहां से क्या होता है, मुड़ जाता है। देखिए ये तीनों निकला ऐसे जा रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, रास्ता मिल गया तो मुड़ जाएगा। ये इसका मंजिल अभी मिला नहीं है, फिर से तीनों आगे बढ़ेगा, फिर से मोड़ मिलेगा, फिर से मुड़ जाएगा, फिर इसका मंजिल मिला नहीं, फिर से आगे जाएगा, फिर से मोड़ मिला, फिर से मुड़ जाएगा। अब लास्ट है, आगे तो रास्ता ही नहीं है। बस सिंपल हो गया याद आप लोग का। क्या जो ऐसे जाता है सो ऐसे मुड़ जाता है, एकदम सिंपल तो है। देखिए ऐसे जो ऐसे जाता है सो ऐसे क्या होता है, मुड़ जाता है। और एक गली में टोटल क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हम गुना पहले वीडियो में भी सिखा चुके थे, चलिए कोई बात नहीं अभी भी सीख लीजिए। देखिए क्या होगा, तो क्या पड़े, जो पहला वाला वैल्यू से पहले वाले में जाएगा ना, जो तो पहला वैल्यू पहले के पास रुक जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास और तीसरा वैल्यू तीसरे के पास। अब एक कॉलम वाले जितने भी होते हैं सब प्लस में होते हैं। कैसे, तो देखिए 1 गुने की जगह तो 1, क्योंकि बीच में गुना का संकेत है, इंटू मतलब गुना होता है। फिर 1 गुने की जगह तो 1 और 1 गुने का होगा तो प्लस है, क्योंकि एक कॉलम वाले है ना। अब देखिए तो इन लोग को तो मंजिल मिला नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा तो फिर मुड़ जाएंगे। लेकिन बीच में क्या है, तो गैप है, तो हम भी क्या करेंगे, गैप कर देंगे। अब देखिए फिर से आगे गया, फिर से मुड़ गया, तो पहला से पहले के पास, दूसरा से दूसरे के पास, से तीसरा से तीसरे के पास ठहरेगा। यानी 1 गुने किए तो 1, फिर 1 गुने करेंगे तो +1, और फिर 1 गुने करेंगे तो +1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से मंजिल नहीं मिला, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो 1 गुने करेंगे तो 1, फिर से 1 गुने करेंगे तो 1, और फिर से 1 गुने करेंगे तो 1। आप बताइए कि जिस प्रकार से ऊपर वाला तीनों गया था उस पर से बीच वाला भी तो निकलेगा। अब बीच वाला निकलेगा फिर उसे ही पारा परी सब जगह जाएगा, और तो बीच वाला निकला तो बीच में लिखेंगे, और लास्ट वाला नीचे वाला निकलेगा, फिर से वही हाल, जितने भी रहेंगे सब पारा पर जाएंगे। तो नीचे वाला जाएगा तो नीचे वाला भी आएगा तो सबसे नीचे लिखेंगे। तो देखिए सबका वैल्यू क्या है, 1 1 है। तो बड़ा सिंपल है कि 1 गुने करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी तीनों निकलेगा तो तीनों यहाँ है तो 1 + 1 + 1, जो बात ऊपर था वही बात नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 है इसीलिए हम ऐसा कर दे रहे हैं, शॉर्ट में कर दे रहे हैं। चलिए 1 + 1 + 1, यही ना क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 1 1 यानी 3 हो गया, 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3।
तो अभी तो आंसर आप लोग को ऑप्शन पता नहीं चल रहा कि 3 3 है, तो ऐसा करेंगे धड़ाक से कि देख रहे होंगे 3 सभी में क्या मिल रहा है, तो आस्ते से 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 1 1 बच जाएगा हमारा, यहाँ भी 1 1 1 1 1 और 1 बच जाएगा। अब क्या, तो 3 का 3, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू आ गया आप लोग के सामने, तो क्वेश्चन ए वाला आ गया। 1 1 1 1 ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, यानी 3 और ए लिख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद इस टाइप का सवाल आपको पक्का एकदम देखते चुटकी में मार दीजिएगा, है ना, एकदम इजी। तो चलिए दिल थाम के बने रहिए सिर्फ वीडियो में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि टोटल चैप्टर जितने भी 12 क्लास के चैप्टर बनते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करता जा रहा है, तो मजा आने वाला है। चलिए अगले सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला है, क्या बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह सवाल 2021 के सवाल में एग्जाम में पूछा गया। देखिए कोस ए माइनस साइन ए, यानी अल्फा बोल सकते हैं इसको, साइन अल्फा और फिर दिया हुआ कोस अल्फा, है ना, तो है, और a प्लस एड एक्स बराबर I2, तो ए का मान यानी अल्फा बराबर क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इजी सवाल है। कैसे हर सवाल को एकदम नींबू जैसे निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ दे रहे हैं, और आप लोग भी आज के बाद निचोड़ दीजिएगा। कैसे कि a प्लस एड एक्स, ए को ट्रांसपोज बोलते हैं, मतलब परिवर्त बोलते हैं। तो परिवर्त सबसे पहले तो ये हमारा दिया हुआ लेट ए दिया हुआ कि ए बराबर हमारा इतना वैल्यू है, लेकिन एड एक्स का, ए ट्रांसपोज का डेक्स का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो डेक्स कैसे निकलता है, देखिए डेक्स जो निकलता है तो बड़ा सिंपल सा है कि जो खड़ा, देखिए ऐसे याद रखिएगा, जो खड़ा से क्या पड़ा, यानी जो कॉलम से रो हो जाता है। इतना सिंपल याद कीजिए ना कि जो खड़ा से क्या पड़ा हो जाता है, किसके लिए, परिवर्त के लिए। परिवर्त बोलिए या ट्रांसपोज बोलिए, इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, हिंदी में परिवर्त बोलते हैं। जो खड़ा से क्या पड़ा हो जाता है, यानी कोस अल्फा था, देखिए खड़ा पड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा, तो ये जो खड़ा था क्या हो जाएगा, पड़ा हो जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये आपका कोस अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा को ज्ञात करने के लिए आपको शर्त दे चुका है कि a प्लस एड एक्स बराबर क्या होना चाहिए, तो I2 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, a का मान हमारा दे चुका है, क्या दे चुका है, तो कोस अल्फा, फिर क्या दे चुका है, माइनस साइन अल्फा। चलिए यहाँ दे चुका है आपका साइन अल्फा, और यहाँ दे चुका है कोस अल्फा। उसके बाद है प्लस में कि एड एक्स है, तो एड एक्स यानी एक का ट्रांसपोज कितना वैल्यू हम निकाल के ला चुके हैं, तो कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, और फिर है क्या, कोस अल्फा। अब इधर देखिए I2 है, I2 मतलब इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल विकर्ण जिसको बोलते हैं, कि I2 लिख दिया जाए। कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, I2 यानी जिसका विकर्ण कितना हो, एक एक हो, और मात्र 2 रो वाले और 2 कॉलम वाले हो, तो उसे I2 कहते हैं। जैसे 1 0 0 1, तो इसका विकर्ण कितना आया, 1 1 है, और मात्र 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए I2 लिख देता है शॉर्ट में। इतना ना लेकर के डायरेक्ट आपको I2 लिख देगा। अगर कहीं I3 मिल जाएगा तब बात वही है कि कितना होना चाहिए, विकर्ण 3 होना चाहिए, और विकर्ण कितना, डायगोनल भी, मतलब 1 होना चाहिए। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होना चाहिए। देखिए विकर्ण कोना कोनी के विकर्ण बोलते हैं, यानी 1 1 1 चलाया, तो इसे I3 शॉर्ट में लिख दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा I2 लिखा हुआ, I2 कहने का मतलब क्या कि 1 0 और 0 1, यानी जिसका विकर्ण केवल 1 हो। अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए अब प्लस से तो जोड़ेंगे, अब कोस में कोस जोड़ेंगे तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन में प्लस साइन जोड़ेंगे 0, और साइन में माइनस साइन जोड़ेंगे 0, और कोस में कोस जोड़ेंगे तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा। यह हमारा क्या आ रहा था, तो 1 0 0 1। बड़ा देखिए ना कैसे टोटल का टोटल आ गया, 2 कोस अल्फा बराबर 1 आ गया, और 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 है, और यहाँ भी 0 बराबर 0 और 2 कोस अल्फा बराबर 1, यहाँ भी 2 कोस अल्फा बराबर 1, तो दोनों का दोनों सेम है। हमें अल्फा का मान चाहिए, चाहे तो पहला वैल्यू पहले के लिए या चौथा वैल्यू चौथे के लिए, किसी एक को निकाल लेंगे। तो क्या निकलेंगे, तो 2 कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस अल्फा चाहिए तो 1 का 1 का गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। अब देखिए कैसे, तो कोस अल्फा का कोस अल्फा हो गया, और 1/2 कोस में ही कितना डिग्री का होता है वैल्यू, कोस कितना में होता है, तो चलिए कोस याद रखेंगे 60 डिग्री में 1/2 होते हैं, यानी 60 को लिख सकते हैं π/3। कोस से कोस कट गया तो अल्फा बराबर π/3 हो जाएगा। यानी आप लोग को आंसर अब पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया होगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होता है तो चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और पक्का एग्जाम में याद रखिएगा कि ऐसा सवाल आपको पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल का टोटल हर टाइप के सवाल को आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर एग्जाम में कुछ बेहतर करना है ना, बेहतर करना तो ऑब्जेक्टिव पे आपको पकड़ होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच में हम लेकर के आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो मजा आने वाला है। देखिए सवाल अगला सवाल देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। आप लोग जितना सवाल देखते हैं और बनाने की कोशिश किया कीजिए खुद से, क्योंकि जितना खुद से बनाएंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए सवाल है अगला कि ए बराबर दे चुका है आपके पास लेमडा 0 और 1 1। फिर बी में है क्या है कि 1 0 और 2 1। तो और आपसे पूछ चुका है यहाँ पे कि ए स्क्वायर बराबर क्या है बी, तो लेमडा बराबर क्या हो गया। ये भी सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ना। कैसे क्लियर होगा, फटाक से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर है, तो पहले तो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता करना होगा। बी का मान हमें पता है, ए का भी मान पता है, लेकिन ए स्क्वायर का मान पता नहीं है। तो चलिए फटाक से हम पहले ए स्क्वायर का मान पता करते हैं। तो ए स्क्वायर ना लेकर के आप अभी जस्ट बता के गए थे कि ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू क्या दे चुका है, लेमडा 0 और 1 1। फिर से है क्या कि लेमडा 0 और 1 1 लिख देंगे। गुना जस्ट पढ़ के गए कि जो ऐसे जाता है मोड़ मिलेगा, धड़ाक से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा बस। अब एक गली में जाएगा, याद रखिएगा एक गली में जाएगा और सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए ना, ऐसे जाएगा सो ऐसे क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो पहला वैल्यू पहले हुआ, तो लेमडा गुने लेमडा करेंगे लेमडा स्क्वायर, और एक गली वाला है तो प्लस में, और 0 गुने करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। मंजिल नहीं मिला, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ेगा, तो लेमडा गुने 0 तो 0, और देखिए 0 गुने फिर 1 करेंगे तो फिर से 0 हो गया आपका। अब क्या, तो देखिए फिर अब नीचे वाला निकलेगा तो नीचे लिखाएगा, ये दोनों निकला दोनों, तो 1 गुने लेमडा करेंगे, पहला वैल्यू पहले के पास, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास, तो पहले 1 गुने लेमडा करेंगे लेमडा, और 1 गुने 1 करेंगे तो +1 हो गया। फिर से अभी फिर निकलेगा, फिर आगे जाएगा। अब 0 गुने 1 करेंगे तो 0, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आ गया आपका। हो गया यहाँ तक कि क्लियर। ए किसका वैल्यू आ गया हमारा, तो ए स्क्वायर का मान चला है इतना। चलिए और सॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि लेमडा स्क्वायर हो गया यहाँ पे 0, या लेमडा +1 और यहाँ पे 1 हो गया आपका। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर बराबर बी पूछा है, बस यही ना पूछा है। तो ए स्क्वायर का मान हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, तो लेमडा स्क्वायर और 0, फिर क्या आ चुका है लेमडा +1 और 1। इधर बी है, तो बी का मान क्या है, बी का मान आपका देखिए सवाल में दिया हुआ 1 0 2 और क्या 1। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर हो कि बीच में बराबर है, तो बराबर करना होगा, यानी पहला वैल्यू पहले के लिए, दूसरा वैल्यू दूसरे के लिए, तीसरा वैल्यू तीसरे के लिए, चौथा वैल्यू चौथे के लिए। तो चाहे तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, बात आपका क्या होगा, बराबर पड़ेगा, बात बराबर। तो किसी को चलिए हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो लेमडा और उसका मान लेंगे, तो लेमडा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है प्लस माइनस में, तो वही बात हुआ 1 लेंगे। अब ऑप्शन के अनुसार से अगर पुनः से फिर से अगर हम इसको कर लेते हैं, देखिए लेमडा +1 बराबर क्या दे चुका है 2। अगर हम लेमडा निकालेंगे तो 2 का 2 प्लस में नहीं गया तो माइनस में, यानी लेमडा निकालेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए कि ऑप्शन दोनों की जगह पे लेमडा का मान एक है, तो किसी एक को मान निकाल लेना है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकदम टोटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के चक्कर में आप लोग समय दे दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज का समय, आज का मेहनत आपको कल के सफलता की कुंजी होती है, यानी चाबी होती है। तो आज जितना मेहनत कीजिएगा आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। सवाल नंबर अगला है जो आप लोग के सामने है, नजर आ रहा है। क्या सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी सवाल है कि ए बराबर दे चुका है कि 1 0 0 1। तो ऑप्शन में है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, या मोड ए बराबर 0, या ए का इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इसको पता करेंगे कि अस्तित्व होता है या नहीं होता है। तो जैसे ही आपका मोड ज्ञात किया जाता है, मोड है ना, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, परिमाण। तो जब मोड ज्ञात किया जाता है, अगर वैल्यू कोई प्लस में आ जाता है तो अस्तित्व होता है, अगर प्लस में ना आता है, 0 भी आता है तो अस्तित्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या, सॉरी 0 आएगा तो अस्तित्व क्या कर देता है कि पूरा ए इनवर्स को समाप्त कर देता है। तो क्या पूछा है आपसे कि
है ना कि अस्तित्व है या नहीं, ऑप्शन के अनुसार है कि एक अस्तित्व है या ए बराबर 0 है या ए अस्तित्व नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या पढ़े कि जब भी ऐसा सवाल दे दिया जाए तो मोड पहले याद करेंगे। अगर कोई वैल्यू प्लस में आ जाता है तो अस्तित्व होता है, क्लियर। माइनस में आएगा अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो देखिए जैसे ही हम याद करेंगे तो इधर से गुना, आपको बताए थे कि पार्ट 1 वीडियो में ही हम बता चुके थे कि मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं सम विकर्ण, इसको बोलते हैं विषम विकर्ण। तो सम विकर्ण प्लस में, विषम विकर्ण माइनस में होता है। एक पहले इधर से इधर गुना प्लस में, इधर से उधर गुना माइनस में होता है। तो एक गुने करेंगे तो एक और 0 गुने 0 करेंगे तो 0। तो मोड ए का मान एक में से 0 जाएगा तो एक, यानी मोड ए का मान कितना हो गया तो 1 हो गया। तो जब एक यानी प्लस में वैल्यू आया तो अस्तित्व होगा। तो ऑप्शन 1 में था कि अस्तित्व है या नहीं है, तो हाँ है, यानी राइट आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, इजी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो अब जब भी आपसे पूछे कि अस्तित्व है या नहीं है तो फटाक से क्या करेंगे, मोड याद करेंगे। कोई वैल्यू अगर प्लस में चला आया तो अस्तित्व हो जाएगा, नहीं आया तो अस्तित्व नहीं होगा। देखिए अगला सवाल क्या बोला है आप लोग से सामने, आप लोग के सामने सवाल बोला है क्या कि ए बराबर जो दे चुका है वो 1 - 1 और -1 1 दे चुका है। तो एक क्यू, वाह थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, बने रहे वीडियो में। देखिए एक क्यू है यानी a इंटू ए क्यू को आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a इंटू ए, यही ना। तो a इंटू ए का मान मतलब a का वैल्यू आपका क्या दे चुका है, 1 - 1 1। फिर से आपका है कि 1 - 1 और -1 1। देखिए कैसे होगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया स्टेप का, फिर इसको घेर देंगे। अब फिर a दे चुका है तो फिर a का मान होगा, यानी क्या, तो फिर से 1 - 1 और 1। तो गुना करना है ना थोड़ा सा टफ, लेकिन कोई बात नहीं, गुना ट्रिपल आ गया। तो पहले गुना 2 का होता है, याद रखिएगा, पहले गुना 2 का, फिर उसके बाद 1 का गुना। तो सबसे पहले ऐसे करें कि इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, या कोष्ठ दे देंगे, कोई बात नहीं है। पहले 2 का क्रिया कर लेते हैं, इसके बाद में हम देख लेंगे। चलिए ना कैसे। तो गुना क्या पढ़े थे कि जो ऐसे जाता है मोड़ मिलता है, मुड़ जाता है। चलिए तो ये दोनों निकला, दोनों, तो पहला वैल्यू पहले के पास, दूसरा वैल्यू दूसरे। एकदम सिंपल है कि ऐसे जाएगा मुड़ेगा तो पहला से पहले के पास रुक जाएगा और दूसरा से किसके पास रुकेगा, दूसरे के पास रुकेगा। और एक लाइन वाला जो आते हैं सब क्या होते हैं, प्लस में हो जाता है। तो 1 गुने करेंगे 1, अब 1 गुने -1 गुने -1 करेंगे तो माइनस प्लस 1 हो गया। अभी आगे बढ़ेगा तो 1 गुने -1 करेंगे तो -1 हो गया, और -1 गुने +1 करेंगे तो -1 हो गया। उसके बाद नीचे वाला जब चलेंगे तो क्या होगा, तो नीचे वाला निकलेगा, ये भी जाएगा, तो -1 गुने 1 करेंगे तो -1, और -1 गुने -1 करेंगे, सॉरी +1 गुने -1 करेंगे तो -1 हो गया आपका। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ेगा। तो पहला वैल्यू पहले के पास, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास। तो -1 गुने -1 करेंगे तो +1, और +1 गुने +1 करेंगे +1। अभी देखिए इधर है अभी एक बचा हुआ है, आपको इसको बचा के रखना है अभी। चलिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। क्या कि 1 और 1 2 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया, -1 और 1 -2 और 1 और 1 2 हो गया यहाँ तक। अब 1 -1 और 1 हो गया। तो इस टाइप को शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको हम एक बिस्केली तरीके से समझा दे रहे हैं कि इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो इस हिसाब से बनेगा, लेकिन ट्रिक भी आता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। देखिए तो क्या आपका फिर से वही हाल किया, ऐसे जाएगा सो ऐसे लौट जाएगा। तो पहला वैल्यू पहले पास, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास। 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो गया आपके पास। अब क्या, तो -2 गुने -1 करेंगे तो +2 हो गया। अब देखिए तो एक लाइन वाला प्लस में, फिर आगे बढ़ेंगे तो बीच में गैप है तो गैप हम भी कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे ये पहला वैल्यू पहले पास, दूसरा वैल्यू दूसरे पास। तो 2 गुने -1 करेंगे -2 आ गया। अब -2 गुने 1 करेंगे तो -2 हो गया। फिर से तो फिर से नीचे वाला निकलेगा तो नीचे लिखेंगे। अब ये दोनों निकला ऐसे चला है, तो -2 गुने करेंगे तो -2, अब +2 गुने -1 करेंगे -2, अब -2 गुने देखिए -2 गुने -1 करेंगे तो +2, और +2 गुने +1 करेंगे तो +1 हो गया आपके पास। सॉरी 2 गुने करेंगे तो 2 हो जाएगा आपके पास। तो कितना आएगा, 2 2 4, 2 2 -4 और 2 2 -4 और 2 2 4 हो गया। तो आंसर आप लोग को मैच किया, देखिए फटाक से कि आंसर मैच किया या नहीं किया। तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए फटाक से क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि 4 4 मिल रहा है तो 4 कॉमा ले लेंगे, तो 1 बचेगा, 4 निकल गया, -1 बचेगा, -1 बचेगा और 4 बचे, सॉरी यहाँ भी कितना 4 निकल गया तो 1 बचेगा। धड़ाक से देखिए कि 4 का 4, और ये क्वेश्चन में वाला वैल्यू आ गया ना, तो क्वेश्चन को मान क्या है, ए है, तो 4 लगा देंगे। और ऑप्शन कौन सा मैच किया, तो ऑप्शन बी आपका मार देंगे धड़ाक से, एकदम सीधा पैकेट में 1 नंबर। कोई माय कलाल नहीं है जो आपसे छीनने वाला है इस सवाल से आज के बाद। क्लियर
है ना इजी। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल आप लोग वीडियो को जितना से जितना शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, शेयर करना नहीं भूलिएगा, जितना से जितना शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जितना आप लोग शेयर कीजिएगा जुड़िएगा उतना ही मज़ा आएगा। टोटल इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर बनते हैं सभी को हम क्लियर करेंगे। सवाल नंबर अगला देखिएगा क्या बोला है, बड़ा इजी सा सवाल है। सवाल नंबर अगला क्या बोला है कि 2 दे चुका है और है x y और l और क्या m दे चुका है। इसका आंसर पूछा है आप लोग के सामने ऑप्शन, ये भी 2021 के एग्जाम में पूछे गए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल होने वाले हैं आप लोग के लिए एग्जाम में। तो क्या बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सिर्फ एक ही वैल्यू दिया, अब बाहर में 2 है, तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब होता है कि इन लोग सब मिल करके इसको बाहर निकाल दिया। अब बेचारा जब भी बाहर रहेगा अकेला रहेगा, जब ब्रैकेट जब चांस मिलेगा तो हिलेगा तो सब जगह जाएगा, क्योंकि इन लोग सभी मिल करके क्या किए निकाले हैं। तो बताइए कि 2 से गुना करेंगे अगर हम, तो 2 तो सभी के लिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने करेंगे 2x, और 2 गुने y करेंगे तो 2y, 2 गुने l करेंगे तो 2l, और 2 गुने m करेंगे तो 2m। यानी आंसर जो होगा आपका तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। है ना एकदम इजी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इतना इजी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बस थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, बस मजा आने वाला है। सवाल नंबर अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सवाल है, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम आप लोग को बता के गए थे, इसके बारे में जस्ट पहले बता के गए थे क्या हो जाएगा आंसर। तो ए डेक्स का पूछा है, बताइए ए डेक्स मतलब परिवर्तन अब पूछ दिया, परिवार तो पूछ दिया। बड़ा सिंपल सा सवाल था कि परिवार पूछा है, यानी जिसको ट्रांसपोज बोलते हैं, है ना। क्या होता है सिंपल, जो खड़ा से क्या पड़ा होता है, जो खड़ा से पड़ा, देखिए जो खड़ा सो पड़ा, जो खड़ा सो पड़ा, यानी 5 5 हो जाएगा, पड़ा यानी -5 -5। तो आंसर कौन सा मैच कर गया। इतना इजी सवाल था, बताइए इतना इजी सवाल ये भी 2021 के एग्जाम बोर्ड दिया गया था। बताइए क्या हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऐसा सवाल आज के बाद छूटेगा तो आप लोग से नहीं, उम्मीद तो 100% है कि आज के बाद अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में तो 1 नंबर भी गलती नहीं करेंगे आप लोग। और मैथ में हाँ एक बात और बता दें कि मैथ में आप लोग लक मत लगाइएगा, जब भी बनाइएगा तो थोड़ा सा लेट सही लेकिन सोल्व करके बनाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला है। सवाल है अगला आपके सामने कि ABCD फिर है प्लस में क्या कि PQ और RS। इतना इजी सवाल है, बस खाली क्या करना है, बीच में जोड़ है तो जोड़ना है, और क्या जोड़ है तो जोड़ना है। चलिए जोड़ दीजिए फटाफट। तो A है एक पहला सामने वाले सामने के साथ, यानी पहला वैल्यू पहले के लिए, दूसरा वैल्यू दूसरे के लिए, तीसरा वैल्यू तीसरे के लिए, चौथा वैल्यू चौथे के लिए। क्या जोड़ का नियम सीखे आप लोग कि एक जात वाला रहता है तभी क्या होता है जुड़ता है, एक जात वाला रहता है तभी क्या होता है जुड़ता है ना। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे P है, तो A में P तो कभी जुड़ेगा नहीं, तो A में P जोड़ेंगे तो A + P कर देते हैं, और B में Q जोड़ेगा तो B + Q हो जाएगा, क्लियर एकदम ईजी। C में R जोड़ेंगे तो C + R हो जाएगा, और D में S जोड़ेंगे तो D + S हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, बस और कुछ करना थोड़ी था। तो राइट आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को इस वीडियो में रहने देते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा फिर हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का क्रैश को शुरू हुआ है और ये चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को जय हिंद।